हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका विद्याजॉन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म चल रहे हैं। 10+2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके भी फॉर्म शुरू होने वाले हैं और इसी के साथ उनकी सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए विद्याजॉन चैनल पर, इसी चैनल पर आपके लिए रेगुलर रूप से क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं और इन क्लासों को आप देखिएगा और इनका फ़ायदा उठाइएगा। राजस्थान भूगोल की ये चौथी क्लास है और इस क्लास में अपन मृदा से संबंधित बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज तक जितनी भी क्लासें हुई हैं राजस्थान भूगोल की, भारत के भूगोल की, भारत के इतिहास की, करंट अफेयर्स की क्लासें हुई हैं, उन क्लासों को आप ज़रूर जाकर देखिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बस क्लास को आपको अटेम्प्ट करना है, पूरा उसको देखना है। अब देखो उसमें क्या होता है, आप ये सोच कर नहीं देखते कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कौन टाइम ख़राब करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका टाइम ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। बिना किसी फालतू कंटेंट के या बिना किसी फालतू बात के यहाँ पर बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न तैयार किए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर बात की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वैसे देखो यहाँ पर आपके जिले नहीं दिए गए हैं। राजस्थान में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र दिया है, राजस्थान का दक्षिणी भाग दिया है, हाड़ौती का पठार दिया, अरावली के दोनों और ऐसे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो राजस्थान में अपन किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान में भूरी मृदा की बात कर रहे हैं। कौन सी मृदा? भूरी मृदा। तो भूरी मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है। बनास, जिसको वन की आशा कहते हैं, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है। और कौन कौन से जिले इसके क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ पर बात करें तो भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये जिले हैं जहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी मृदा पाई जाती है। अब देखो हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। कौन सी? काली मृदा। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? इनसेप्टिसॉल मृदा पाई जाती है। कौन सी? इनसेप्टिसॉल, या फिर अपन कह सकते हैं लाल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान में सर्वाधिक जल द्वारा मृदा अपरदन कहाँ होता है? जल के द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक कहाँ होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो राजस्थान में जल द्वारा मृदा अपरदन की अगर बात करें तो सर्वाधिक मृदा अपरदन जो कि जल के द्वारा होता है वो दक्षिणी पूर्वी जिलों में होता है। और दक्षिण पूर्वी जिले देखो कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर नहीं है, गंगानगर हनुमानगढ़ भी नहीं है, अजमेर नागौर भी नहीं है। तो कौन से जिले हैं? कोटा और झालावाड़। यहाँ पर क्या है? जल के द्वारा मृदा का सर्वाधिक अपरदन होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कुछ मृदा का अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे एरिडोसोल है, तो एरिडोसोल की अगर बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से जिला में पाई जाती है? तो बाड़मेर में पाई जाती हैं, जैसलमेर में ये पाई जाती हैं, नागौर में पाई जाती हैं, चूरू में ये पाई जाती है, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, अब नीम का थाना नया जिला बना है वो हो गया। और इसकी एरिडोसोल की कमी क्या है कि इसकी जल संग्रहण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है इसकी एरिडोसोल की। दूसरी यहाँ पर है एंटीसोल।
कौन सी है? एंटीसोल है। तो एंटीसोल की अगर बात करें तो इसका विस्तार भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में मिलता है इसका विस्तार भी, कुछ स्थानों पर देखने को मिलता है। फिर आती है आपके एल्फीसोल। एल्फीसोल की अगर बात करें तो ये पूर्वी मैदान में पाई जाती है। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ पर एल्फीसोल मृदा पाई जाती है और ये क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ है। एल्फीसोल मृदा क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। वर्टिसोल, तो वर्टिसोल की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अपन हाड़ौती पठार की बात यहाँ पर कर सकते हैं। हाड़ौती पठार वाले क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल मृदा। तो यहाँ पर क्या पूछा था? सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो सर्वाधिक विस्तार किसका है? एरिडिसोल का है। पहला ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक परती भूमि वाले जिले कौन से हैं? परती भूमि सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ जब तक आप इस प्रश्न का आंसर बता रहे हो तब तक कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो एक होता है सर्वाधिक व्यर्थ भूमि। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पर है, तो व्यर्थ भूमि है जैसलमेर, जो काम की नहीं है, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है। फिर आपको ध्यान में रखना है न्यूनतम सिंचित भूमि। न्यूनतम सिंचित कृषि क्षेत्र की बात करें या भूमि की बात करें तो कहाँ पर है? चूरू में है। चूरू में सबसे कम सिंचित कृषि क्षेत्र है। और सर्वाधिक आकर्षित सिंचित क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक कृषित क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक खेती की जाती है उसकी बात करें तो बाड़मेर है। न्यूनतम कृषित क्षेत्र की बात करें, न्यूनतम कृषित क्षेत्र या कृषित भूमि, तो ये कहाँ है? राजसमंद। तो सबसे ज्यादा खेती बाड़मेर, सबसे कम राजसमंद, न्यूनतम सिंचाई चूरू, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर और सर्वाधिक परती भूमि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नागौर और जोधपुर में पाई जाती है सर्वाधिक परती भूमि। और देखो न्यूनतम सिंचित हो गए, सर्वाधिक सिंचित भी अपन देख लेते हैं। सर्वाधिक सिंचित, सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो वो है आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पर सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र है। ये हो गया आपके तीसरा इस प्रश्न का आंसर, सर्वाधिक परती भूमि। और इसके साथ जो भी प्रश्न बन सकते हैं तो यहाँ पर कम से कम हुआ है तो 5-7 प्रश्नों का डिटेल मैंने दे दिया है। अगला है निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण का उपाय कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है मेड़बंदी। तो मेड़बंदी में क्या किया जाता है? पौधारोपण करते हैं। खेत की सीमा पर क्या करते हैं? पौधारोपण। खेत की मेड़ होती है, सीमा जिसको कहते हैं, खेत की मेड़ पर क्या करते हैं? पौधा रोपण करते हैं। जिससे क्या है? मृदा पौधों की जड़ों के द्वारा रुक जाती, बंध जाती है, फिर वो आगे मृदा का अपर्दन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सस्ता और सरल उपाय है खेत की सीमा पर पौधारोपण। समोच्च कृषि, समोच्च कृषि ये कहाँ काम में ली जाती है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में काम ली जाती है। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? जहाँ पर ढाल होती है तो ढाल के विपरीत कृषि की जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो फसलों की बुआई की जाती है वो ढाल के विपरीत की जाती है। बुआई ढालों के या ढाल के विपरीत की जाती है ताकि है मिट्टी का अपरदन कम से कम हो। फिर है नियंत्रित पशुचारण। तो पशुओं को चरने के लिए नियंत्रित रूप से उस पर चारण, पशुचारण किया जाना चाहिए भूमि पर, जिससे क्या है? भूमि का कटाव कम होता है।
फिर है जल प्लावन। जल प्लावन क्या होता है कि जो नहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर भूमिगत जल होता है, वो धीरे 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 करके ऊपर आने लगता है, वहां पर दलदली क्षेत्र बन जाता है, या अपन कह सकते हैं मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है और उसे कहते हैं जल प्लावन। तो जल प्लावन मृदा अपरदन का कारण नहीं है या मृदा संरक्षण का उपाय भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल प्लावन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? श्री गंगानगर में, क्योंकि वहाँ नहरी क्षेत्र है और नहरी क्षेत्र के कारण भूमिगत जल ऊपर आ जाता है और वहाँ की जमीन को दलदली बना देता है, गीली कर देता है जमीन को। निम्न में से किन जिलों में धूसर या सिरोज मृदा का विस्तार पाया जाता है? धूसर या सिरोज मृदा का विस्तार पाया जाता है, यह आपको बताना है। तो धूसर या सिरोज मृदा, इसकी बात कर लेते हैं। धूसर या इसी को क्या कहते हैं? सिरोज्म मृदा। इसकी खास बात क्या होती है? इसमें चूने की प्रधानता होती है, चूने की प्रधानता यहां पर पाई जाती है, चूने की मात्रा यहां पर पाई जाती है इसमें। इसका विस्तार कहां कहां पर है? इसके विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार आपके पाली, अलवर, नागौर, अजमेर और जयपुर, इन जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। पूछा क्या है कि विस्तार कहां पाया जाता है? तो पाली में पाया जाता है, जालोर में पाया जाता है, अजमेर में पाया जाता है, जयपुर में पाया जाता है। तो यहां पर ये जालोर नहीं नागौर कर लीजिए इसको, ये क्या है? नागौर। जालोर यहां पर नहीं होगा, नागौर होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान में किन जिलों में पहाड़ी मृदा पाई जाती है? पहाड़ी मृदा कहां पाई जाती है, ये आपको बताना है। पहाड़ी मृदा कहां पाई जाती है? पाली और सिरोही। पाली और सिरोही में पहाड़ी मृदा पाई जाती है क्या? बिल्कुल नहीं पाई जाती। सिरोही और जोधपुर में पहाड़ी मृदा नहीं पाई जाती है। उदयपुर और जालोर में नहीं पाई जाती। उदयपुर और सिरोही में पाई जाती है पहाड़ी मृदा। अब आपसे अगर पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मृदा पाई जाती है। कौन सी है? रेतीली मृदा। ठीक है। पूर्वी मैदान की अगर बात करें तो पूर्वी मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़। और पठारी क्षेत्र की अगर बात करें, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की, वहां पर पाई जाती है काली मृदा। कौन सी? काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और पहाड़ी मृदा कौन से में? उदयपुर सिरोही में पाई जाती है पहाड़ी मृदा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है, कि कौन सी प्रक्रिया है वो मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? हिमानीकरण। हिमानीकरण का मतलब तो होता है बर्फ का जमना। क्या होता है? बर्फ का जमना। बर्फ का जमना मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है। वायु अपरदन मृदा से संबंधित है, मिट्टी का कटाव होता है। जलीय अपरदन की अगर बात करें तो ये भी मिट्टी के अपरदन के लिए उत्तरदायी है। जंगल काटने से भी मिट्टी का अपरदन होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। हिमानीकरण से मृदा अपरदन का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो लाल लोमी मृदा की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है उदयपुर और कोटा। उदयपुर में अभी अपन ने बात की थी, तो उदयपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। भीलवाड़ा और अजमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। कौन सी? नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी पाई जाते हैं? लाल लोमी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा। जयपुर और दौसा की अगर बात करें
तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो लाल लोमी कहाँ होगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। यही महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है, लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है। अगला है, निम्न में से किन जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है, ये बताना है। तो जलोढ़ मृदा की अगर बात करें तो ये आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कोटा बारा झालावाड़ में कौन सी पाई जाती है? काली मृदा। कौन सी? काली मृदा पाई जाती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली में कौन सी? लाल काली मृदा पाई जाती है। और सिरोही, उदयपुर और पाली में कौन सी मृदा पाई जाती है? सिरोही, उदयपुर और पाली, यहाँ पर भूरी दोमट मृदा पाई जाती है, भूरी दोमट मृदा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक बीहड़ भूमि, तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि चंबल बेसिन, मध्यमाही बेसिन, ऊपरी बनास बेसिन कहाँ पर पाई जाती है? तो चंबल बेसिन के अंदर चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है। यहाँ पर चंबल के द्वारा कौन सा अपर्दन होता है? अवनाली का अपर्दन। तो अवनाली का अपर्दन के कारण यहाँ पर उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हो गया है और घने जंगलों का यहाँ पर निर्माण हो गया। उसी को क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि कहते हैं, जहाँ पर बीहड़ के डाकुओं का निवास स्थान रहा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन क्षेत्रों में बीहड़ पाया जाता है। करौली को क्या कहते हैं? बीहड़ की रानी या डांग की रानी, ये किसे कहते हैं? बीहड़, ये बीहड़ की रानी, डांग की रानी, ये सारे आप बता दीजिए। बड़ोपल गांव का संबंध किससे है? बड़ोपल गांव का संबंध किससे है? तो ये सबसे पहले तो बड़ोपल गांव है कहाँ? बड़ोपल गांव है पीलीबंगा में। पीलीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है और ये जो बड़ोपल गांव है ये सेम की समस्या से ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? सेम की समस्या, वो दलदली भूमि का निर्माण, सेम की समस्या वही। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ, तो इस योजना की अगर बात करें, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 19 फरवरी 2015 को। कहां से हुआ? राजस्थान के सूरतगढ़ से, सूरतगढ़ गंगानगर से। ये आपको ध्यान में रखना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़ से प्रारंभ हुई थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस मृदा में कार्बनिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है? सर्वाधिक कार्बनिक तत्व कौन सी मृदा में पाए जाते हैं? तो कार्बनिक तत्वों की अगर बात करें तो देखिए, यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है मध्यम काली मृदा। तो मध्यम काली मृदा की अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, पोटास इसमें पाया जाता है और ये क्या होती है? उपजाऊ होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाल मृदा की अगर बात करें तो यहाँ पर कार्बनिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ह्यूमस पाया जाता है, इसी के साथ नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाया जाता है। रेतीली बलुई मृदा की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन का अभाव होता है, पाया नहीं जाता, अभाव होता है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन का अभाव होता है। जलोढ़ मृदा की बात करें, इसमें भी नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस इसमें पाया जाता है। तो लाल मृदा है जिसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन तत्वों की प्रधानता होती है।
अगला है अत्यधिक कीटनाशकों या रसायनों के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी होना क्या कहलाता है? कमी होना क्या कहलाता है? तो यहां पर है क्षारीयता की समस्या। क्षारीयता की समस्या से क्या होता है? मृदा अनउपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? अनउपजाऊ हो जाती है। और क्षारीयता की समस्या के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सेम की समस्या, और सेम की समस्या मैंने बताया था गंगानगर वाले क्षेत्र में, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में ज़्यादा है। भू अवक्रमण, ये क्या होता है कि अत्यधिक रासायनिक तत्वों या कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि के उपजाऊपन में कमी आती है और वो भू अवक्रमण कहलाता है। और खरपतवार की समस्या आपको पता ही, अवांछित पौधे उग जाते हैं, वो खरपतवार होती है। आगे बढ़ते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहां पर अति आर्द्र नहीं पूछा है, आर्द्र पूछा है। तो एरिडिसोल, सबसे पहला ऑप्शन है एरिडिसोल। यहां कहां पाई जाती है? ये मरुस्थली क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें? मरुस्थली क्षेत्र में। मरुस्थल में पाई जाती है। तो मरुस्थल कैसा है? शुष्क है। मरुस्थल कैसा है? शुष्क है। तो ये शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। फिर एल्फीसोल, एल्फीसोल की अगर बात करें तो ये कहां पाई जाती हैं? ये उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है। इंसेप्टिसोल की अगर बात करें तो ये कहां पाई जाती हैं? ये आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इंसेप्टिसोल। और वर्टिसोल है वो अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कोटा, मुंदीवारा, झालावाड़, यहाँ पर अति आर्द्र है तो ये वर्टिसोल। तो आर्द्र में कौन सी हो जाएगी? इंसेप्टिसोल। अगला है काली मृदा को कपास की खेती के लिए उपयुक्त क्यों माना जाता है? काली मृदा को इसलिए माना जाता है क्योंकि काली मृदा के अंदर जल धारण की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक जल धारण की क्षमता पाई जाती है। और इस काली मृदा को क्या कहते हैं? काली मृदा को या आपके रेगूर मृदा भी कहते हैं। कैसी मृदा? रेगूर मृदा। अगला प्रश्न, नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या कहलाता है? नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखो, पहला ऑप्शन है भाबर। भाबर क्या होता है? कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा। कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। तराई की बात करें तो ये होता है दलदली जलोढ़ मृदा। दलदली जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तराई। खादर की बात करें तो ये होती है नवीन जलोढ़ मृदा। बांगर की बात करें तो ये क्या होती है? प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो यहां पर नवीन जलोढ़ मृदा कौन सी हो जाएगी? खादर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा में प्राय गहन कृषि की जाती है? किस प्रकार की मृदा में गहन कृषि की जाती है? तो गहन कृषि कब की जाती है? जब जनसंख्या की अपेक्षा में कृषि भूमि की उपलब्धता कम होती है, तो यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। और कौन सी मृदा में की जाती है? तो दोमट मृदा के अंदर गहन कृषि की जाती है। दोमट मृदा को जलोढ़, कांप या एल्पी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसी को एल्पी सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहां पर देखो, एक मृदा आपने नाम सुना होगा एरिडिसोल। कौन सा है? एरिडिसोल। दूसरा है अल्फीसोल। दूसरा कौन सा है? अल्फीसोल है। तीसरी कौन सी? एंटीसोल। एंटीसोल। चौथी कौन सी? इनसेप्टिसोल। पांचवी कौन सी? वर्टिसोल। तो ये 5 प्रकार का वर्गीकरण
किया गया है वैज्ञानिक वर्गीकरण है। ये क्या है? ये पूरा मिला के क्या कहलाते हैं इसको? मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण पाया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। प्रश्नों की संख्या हमेशा से थोड़ी कम थी, बाकी एक प्रश्न के अंदर 2-3 प्रश्नों का कंटेंट आपको दिया गया है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।